मैं आपके साथ इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आपके साथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साथ साथ। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपसे नहीं बन रहा है, तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 50 ऐसे कॉमन वर्ड्स जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आइए हम लोग देखते हैं पहले वर्ड क्या है। के लिए को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फॉर। जैसे आई कैन वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर सकता हूं। साथ को इंग्लिश में कहते हैं विथ। यू शुड लिव विद मी, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश विद मी, आपको मेरे साथ इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई शुड टीच विद यू, मुझे आपके साथ पढ़ाना चाहिए। से को हम लोग इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं। जब भी आप किसी प्लेस को छोड़ते हैं, किसी प्लेस से आप आते हैं, तो वहां पे आप यूज करते हैं फ्रॉम का। ये किसी चीज से आप ये कह सकते हैं एक नाउन दूसरे नाउन से अलग होता है, तो वहां पे आप यूज करेंगे से के लिए फ्रॉम। जैसे कम फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से आइए। लेकिन को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बट। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, बट यू आर स्पीकिंग हिंदी, लेकिन आप हिंदी बोल रहे हैं। एज का मतलब होता है एज, जैसे हमें बोलना ना एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं या जैसा कि आप जानते हैं। एज यू सॉ, जैसे आपने देखा। नेक्स्ट है शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वर्ड। जैसे आई डू नॉट हैव वर्ड, मेरे पास शब्द नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बयां कर सकूं, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं, तो वहां पे शब्द के लिए आपको किसका प्रयोग करेंगे? वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है और, मतलब होता है एंड। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मैं इंग्लिश और हिंदी बोल सकता हूं। आई कैन टीच यू एंड योर फ्रेंड, मैं आपको और आपके दोस्तों को पढ़ा सकता हूं। करना का मतलब होता है डू। जैसे आई वुड लाइक टू डू होमवर्क, मैं होमवर्क करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डू वर्क, मैं काम करना चाहूंगा। भी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ऑल्सो। जैसे आई एम ऑल्सो गोइंग टू एवी ड्रीम एकेडमी, मैं भी एवी ड्रीम एकेडमी जा रहा हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं भी टीचर बनना चाहता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं भी ईमानदार होना चाहता हूं। का पालन करें या पालन करना को आप इंग्लिश में कहते हैं फॉलो। जैसे मुझे किसी को बोलना है ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, तो क्या हो जाएगा? फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स। या नियमों का पालन करें, फॉलो दी रूल्स। एक फॉलो का मतलब यहां पे पीछा करना भी होता है ना? जैसे यू फॉलो लाइक डॉग, तुम कुत्ते की तरह पीछा करते हो। यू फॉलो मी, तुम मेरा पीछा करते हो। पूछना को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आस्क। जैसे आई एम आस्किंग टू यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं। परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं चेंज। जैसे ट्राई टू चेंज इट, इसे परिवर्तन लाने की कोशिश करें। ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, राइट। नेक्स्ट है प्रकाश को इंग्लिश में कहेंगे लाइट। जैसे लेट लाइट कम, प्रकाश को आने दो, राइट। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना शो मी लाइट, प्रकाश दिखाओ, शो मी लाइट। नेक्स्ट वन इज दैट इज आवश्यकता, या इसी को फिर हम लोग बोलते हैं जरूरत, है ना? जैसे यू नीड मनी, तुम्हें पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश के नॉलेज की जरूरत है, या फिर आप बोल सकते हैं आवश्यकता है। कोशिश करना को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। जैसे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझने की कोशिश करें, है ना? कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, मेरे फीलिंग समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। फिर को इंग्लिश में कहते हैं अगेन। सी यू अगेन का मतलब होता है फिर से मिलते हैं। आई विल कम अगेन, मैं फिर से आऊंगा। आई विल कम बैक अगेन, मैं फिर से वापस आऊंगा। आई विल सी यू अगेन, मैं फिर से तुमसे मिलूंगा, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। नेक्स्ट है मदर। माँ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मदर। जैसे कॉल मदर, मम्मी को बुलाओ, राइट। लव योर मदर, अपने मम्मी से प्यार करो।
नेक्स्ट है दुनिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड। हैव यू सीन वर्ल्ड एवर? क्या तुमने कभी दुनिया देखी है? ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कभी हम लोग कि क्या तुमने दुनिया देखी है? हैव यू सीन वर्ल्ड एवर? नेक्स्ट, बनाना को इंग्लिश में कहते हैं बिल्ड। बिल्ड का यूज आप वहां पे करते हैं जब आप कोई भवन का निर्माण करते हैं, कोई मकान का यूज करते हैं, तो वहां पे आप यूज करते हैं किसका? बिल्ड का। जैसे आस्क हिम टू बिल्ड होम, उसे घर बनाने के लिए कहो। पिताजी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फादर। जैसे आई एम गोइंग विद फादर, मैं पापा जी के साथ जा रहा हूं। आई एम वर्किंग विद माई फादर, मैं अपने पापा जी के साथ काम कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज नई या फिर नया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यू। व्हाट्स न्यू का मतलब होता है क्या नया है। डू यू हैव अ न्यू पेन? क्या आपके पास नई पेन है? डू यू हैव अ न्यू फोन? क्या आपके पास नए फोन है? काम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्क। जैसे यस आई एम डूइंग वर्क, हाँ मैं काम कर रहा हूं। यस आई हैव डन माई वर्क, हाँ मैंने अपना काम कर लिया। हिस्सा को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट। जैसे यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा हो। दिस फोन इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये फोन मेरे फोन का हिस्सा है। राइट? लेना को इंग्लिश में कहते हैं टेक। जैसे टेक योर मनी, तुम अपना पैसा लो। प्राप्त करना को इंग्लिश में कहते हैं गेट। जैसे डू यू गेट नॉलेज, क्या आप नॉलेज प्राप्त करते हैं? डू यू गेट मनी, क्या आप पैसा प्राप्त करते हैं? जगह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। क्या कहेंगे? प्लेस। जैसे डू यू नो अबाउट दिस प्लेस, क्या आप इस प्लेस के बारे में जानते हैं? हाउ इज द प्लेस, यह जगह कैसा है? जीना को इंग्लिश में कहते हैं लिव। लिव मतलब क्या होता है? जीना। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होते हैं, जैसे LIV इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो, वो होता है लाइव। वहां पे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? लाइव। और ये क्या है? लिव। यू शुड लिव हियर, आपको यहां रहना चाहिए। यू शुड लिव हियर। नेक्स्ट वन इज के बाद या फिर बाद। के बाद आप नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे आफ्टर यू, आपके बाद। आफ्टर मदर, मम्मी के बाद। आफ्टर फादर, पापा जी के बाद। आफ्टर यू, आपके बाद। जहां का यूज होता है जब जहां बोलना हो तो वहां पे होता है वेयर, लेकिन यहाँ पे एज वेयर का यूज आप करते हैं एज ए कंजक्शन की तरह। जब आप वेयर का यूज एज ए क्वेश्चन वर्ड की तरह करते हैं तो वहां पे होता है क्या? कहां। लेकिन जब वेयर का यूज आप कंजक्शन की तरह करते हैं तो वहां पे होता है जहां। वेयर यू लीव आई ऑल्सो लीव देयर, जहां आप रहते हैं वहां मैं भी रहता हूं। आया, इसका मतलब होता है केम, लेकिन जो केम है ये कम का सेकेंड फॉर्म ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा कम, केम, कम। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकेंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम है। जैसे सी केम यस्टरडे, सी केम यस्टरडे, वह कल आई। नेक्स्ट, अच्छा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गुड। दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। राइट? दिस बुक इज गुड फॉर यू, ये किताब आपके लिए अच्छी है। मुझे को इंग्लिश में कहते हैं मी, और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जीने दो, लेट मी लिव। नाम को इंग्लिश में कहते हैं नेम। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा जी का नेम क्या है? बहुत को इंग्लिश में कहते हैं वेरी। जैसे इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है। इट इज वेरी हॉट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है के माध्यम से। राइट? नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो होता है के माध्यम से। आई न्यू थ्रू दिस न्यूज, मैं इस न्यूज के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया हूं, या मैं इस न्यूज के माध्यम से जानता था। राइट? तो जहां पे के माध्यम से आप यूज करते हैं वहां पे आप यूज करेंगे थ्रू का, थ्रू। आई न्यू थ्रू दिस न्यूज, आई न्यू थ्रू दिस नॉलेज। बस का मतलब होता है जस्ट, ये बस चलने वाला बस नहीं है, ये कौन सा है? जस्ट। जैसे बोलते हैं ना जस्ट आई रीच्ड, बस मैं पहुंचा ही हूं। राइट? जस्ट आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स, बस मैंने अपने फ्रेंड से बात किया ही है।
वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, जैसे टेल मी सेंटेंस, मुझे सेंटेंस बताओ। महान को इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी महान नेता थे। कहना को इंग्लिश में कहते हैं से, जैसे आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस स्टोरी, मैं इस स्टोरी के बारे में कहना चाहता हूं। मतलब को इंग्लिश में कहते हैं मीन, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इट, व्हाट डू यू मीन बाय इट, मतलब आप इससे क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इट। वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर, आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। उपयोग करना को इंग्लिश में कहेंगे आप यूज, जैसे आई ऑल्सो यूज इट, मैं भी इसे यूज करता हूँ। जनरली आप सेल्स वाले को देखिएगा जो सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो वो क्या बोलते हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी इसे ही यूज करता हूं, आई ऑल्सो यूज इट, मैं भी इसे ही यूज करता हूं। रास्ता को इंग्लिश में कहते हैं वे, वॉक ऑन योर ओन वे, अपने रास्ता पे चले, राइट। के बारे में इंग्लिश को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अबाउट, जैसे आई न्यू अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता था। आई नो अबाउट दिस स्टोरी, मैं इस स्टोरी के बारे में जानता हूं। लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, कैन यू राइट दिस आंसर, क्या आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो को इंग्लिश में कहते हैं सो, आई वॉज एंग्री सो आई डिडंट कॉल, मैं गुस्सा था इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। लोग को इंग्लिश में कहते हैं पीपल, पीपल कैन स्पीक एनीथिंग, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। पीपल कैन थिंक एनीथिंग, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। कॉल को इंग्लिश में कहेंगे कॉल करना, जैसे आपने बोलता है ना कॉल करना या फोन करना, इसको आप क्या कहेंगे कॉल, या फिर बुलाने के लिए भी यूज करते हैं। डू कॉल मी, मुझे कॉल जरूर करो, डू कॉल मी। नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज जल्द ही, उसका मतलब होता है सून, जैसे सी यू सून, मिलते हैं जल्द। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका आप अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग रूल्स में आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप enjoying.